आज हम लोग इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक हम लोग सोल्व करते हैं। बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, जब किसी जब किसी कुंडली में जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड, यहाँ पर ध्यान दीजिए अपने पास जो आई दे रखा है, सॉरी डेल्टा आई जो दे रखा है अपने को 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, मतलब 5 माइनस 2, ये मिला अपने को 3 एम्पियर। जो टाइम दे रखा है डेल्टा टी, ये अपने को दे रखा है 0.1 सेकेंड। और यहाँ पर जो ई का वैल्यू दे रखा है परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज, मतलब ई इक्वल टू दे रखा है अपने को 50 वोल्ट दे रखा है का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है कुंडली का स्वपरिकत्व है। स्वपरिकत्व एल को कहते हैं, ये पूछा गया अपने को। तो हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है एल और डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से अपने को एल का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ से हम निकालें एल इक्वल टू, ये मिलेगा ई डेल्टा टी बाई डेल्टा आई। सबका वैल्यू रखते हैं, एल का वैल्यू अपने को गिवन है, सॉरी एल निकालना अपने को, ई का वैल्यू गिवन है 50 इंटू डेल्टा टी अपने को गिवन है 0.1 इंटू डेल्टा आई निकाल चुके हम लोग 3 एम्पियर। ये पॉइंट से ये जीरो खत्म, ये मिला 5/3, इसको डिवाइड करें तो 1.66 हेनरी। हेनरी को ऐसा लिखते हैं, मीन्स हम लोग बात करें तो ये लगभग 1.67 हेनरी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में है, करा कि द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ध्यान रखिएगा हैगन्स के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। करा कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युतीय धारा धारा स्वतंत्र होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है आपतित प्रकाश की तीव्रता से। ऑप्शन बी है दो इलेक्ट्रोडों के बीच लगाए गए विभवांतर से। ऑप्शन सी है उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति से। ऑप्शन डी है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। करा कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगधारी होता है। तो ध्यान रखिएगा इसके लिए याद होगा कि विबज्योर हम लोग पढ़ते हैं, विबज्योर VIBGYOR। इसमें हम लोग इधर के तरफ चलते हैं तो लेमडा का वैल्यू इंक्रीज करता है, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा किसका होता है, तो रेड कलर का होता है, सबसे बैगनी कलर का सबसे कम होता है। तो यहाँ पर अपने को पूछा गया सबसे अधिक के बारे में पूछा गया, मतलब रेड कलर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करा किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि नाभिक के अंदर जो होते हैं, जो नाभिक होते हैं उसके अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते रहता है। तो नाभिक के अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के जगह पर ऑप्शन डी में न्यूक्लियॉन भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। बात करते हैं हम लोग, करा केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है 90 डिग्री होता है। याद पिछले पिछले पेपर में भी ये पूछा गया है, तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। पूछा गया निम्नलिखित में से किस वैद्युतीय चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो अभी हम लोग को देखा है इसमें ध्यान रखिएगा आपको गामा किरण का सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं, करा के 25 का द्विआधारी समतुल्य है। 25 का पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा जो 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 का पूछा गया है, तो 25 का इसको सोल्व हम लोग इस ढंग से करते हैं। तो यहाँ से 2 से देंगे तो 12 दूना 24, रिमाइंडर 1, मतलब शेष 1 बच गया। फिर देंगे 2 से तो 2 छक्का 12, शेष 0 बचा। 2 तिया 6, शेष 0 बचा। फिर 2 से देंगे 2 एक 2, शेष 1 बचा। अब इसको इस ढंग से लिखते चले जाते हैं, तो 1 1 1 1 0 0 001। तो ये मिला अपने को दो आधारी में, और ये हम लोग था किसमें अपने को, तो 25 को डेसिमल को, मतलब दशमिक संख्या को द्विआधारी में पूछा गया था अपने से, तो उसका ये आंसर 11001।
तो 11001 11001 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। अरे विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों से भिन्न होता है। तो समान मतलब भिन्न मतलब जो विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई होती है और व्यतिकरण के फ्रिंज की चौड़ाई जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब एक दूसरे से भी समान नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, बी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, हम लोग करें प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक साल में जितने एक साल में प्रकाश द्वारा जितना दूरी तय किया जाता है उसे ही कहते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय किया गया दूरी। तो प्रकाश का चाल कितना होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है कि चाल गुना समय। तो यहाँ से प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 गुना 10⁸ और समय एक साल में, तो एक साल मतलब 365 डेज, तो दिन, और इसको हमको घंटा में बदलना है तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये जो होता है मीटर प्रति सेकेंड, ये भी सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो अभी ये घंटा में है, फिर इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये सेकेंड में बदला। तो जो भी दूरी है ये किस में मिलेगा अपने को, तो मीटर में मिलेगा। यदि आप इसको सोल्व करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का, करा कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो ध्यान से सुनिएगा, जो अपने पास ये मान लेते हैं कि हमारा एमीटर है, तो कह रहा है कि ये एमीटर है, तो एमीटर को शंट का मतलब होता है कि स्मॉल मतलब छोटा प्रतिरोध पैरेलल में जोड़ देना। यहाँ पर हम लोगों ने छोटा प्रतिरोध जोड़ दिया, मतलब इसको शंट कर दिया। अब कह रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब बताइए जब भी हम लोग क्या करते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, कुल प्रतिरोध क्या होता है कि घट जाता है। जो इसका होगा और इसका भी होगा, तो 1/r इजकल टू 1 इसका आर और इसका आर निकालेंगे तो कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए इसका है आर, तो ये मिलेगा, पहले सिर्फ कितना था आर, अब जो मिलेगा 1/r समतुल्य जो मिलेगा, तो 1/r प्लस 1/r एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो मिल जाएगा आर इंटू आर, तो मिलेगा आर प्लस आर, और यहाँ से जो आर समतुल्य निकालेंगे तो ये मिल जाएगा आर प्लस आर। तो ये क्या हो जाएगा, पहले कितना था सिर्फ आर, अब मिलेगा ये अपने को, तो ये घट गया। तो ध्यान रखिए कभी भी हम लोग समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते तो टोटल प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का, करा किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है ये ऋणात्मक होता है, तो इसीलिए आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का, करा कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो, तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टी समानुपाती 1/v का। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का, करा कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है, याद रखिए केवल उच्च वोल्टता उत्पन्न होता है इससे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हाँ बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो अपने पास है, तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है अपने को कि पैरा वैद्युतांक कैसा है मात्रक होता है। तो ध्यान रखिएगा पैरा वैद्युतांक याद होगा कि कूलम बल F इजकल टू हम लोग पढ़ते हैं KQ1Q2/r², और K का जो वैल्यू होता है 1/4πε0, यही ε0 को पैरा वैद्युतांक कहते हैं। यहाँ पर K के जगह पे हम रख दें तो मिलेगा 1/4πε0 Q1Q2/r²। अब यहाँ से हम लोग यदि इसको सोल्व करें, हमें चाहिए ε0 का मात्रक पूछा है, तो इसको हम यहाँ लेके जाते हैं, F को इधर लेके आते हैं, तो ε0 इजकल टू हम लोग बोल सकते हैं, रुक गया क्या?